राजा पौंड्रक अपने आप को किसी तरह से चार हाथ लगा लिया और भगवान नारायण की तरह बन करके चारों तरफ संदेश भिजवाया, भगवान तक संदेश भिजवाया कि असली नारायण तो हम हैं। भगवान कहे कि अगर कोई भगवान बनने की कोशिश करे ना, भगवान बनने की कोशिश करे तो उसको तुरंत निपटाओ, नहीं तो पता चले फिर घर घर में सब रख लेंगे। कोई पढ़ा ना लिखा, ना कोई उसका उपदेश, ना कोई उसका संदेश, ना कोई समाज में कोई मार्गदर्शन, ना उसके माता पिता के नाम, ना फलाना, कुछ नहीं पता है, बस मान रहे हैं। पहुंच जाएंगे महाराष्ट्र, अरे उज्जैन जाओ, काशी जाओ, अयोध्या जाओ, मथुरा जाओ, द्वारिका जाओ, तीर्थों की कमी पड़ गई क्या? ऐसी स्थिति आ गई कि हमें मजारों के सामने माथा टेकना पड़ रहा है। अरे राम राम, मतलब घर में पिताजी किसी कारणवश कोई वस्तु नहीं दे तो हम पड़ोस को पिता मान लेंगे, पड़ोसी को। अरे भैया, पिता को पता होता है कि पुत्र को कौन सी वस्तु कब कैसे और किस लिए देनी है, तो आपको समय पर ही देगा। हम पहुंच जाते हैं कहां? और संग में ठाकुर जी तो घर में रहते नहीं हैं, उठा करके और लाते हैं। समाज में विकृतियां, परिस्थितियां कैसी? अरे भगवान से ज्यादा परिस्थिति किसकी खराब हो सकती है? जन्म से लेकर के अभी तक संकटों का ही हमेशा भगवान ने सामना किया, लेकिन हमेशा मुस्कुराते रहे। आपको कोई एक सुई भी नहीं चुभा सकता है यदि आपके प्रारब्ध में नहीं है। इसलिए हमेशा शास्त्रोक्त विधि से, जो पौराणिक विधि अनुसार हमारे जो देवी देवता हैं, माथा वहीं झुकाएं, मस्तक वहीं झुकाएं। तो पौंड्रक जैसे ही भगवान बनने की कोशिश किया, भगवान ने उसका वध कर दिया। आजकल भी बहुत भगवान बनने की कोशिश करते हैं, बहुत से जेल में पड़े हैं, बहुत से लोग पैरोल पे बाहर घूम रहे हैं। बदनाम कौन होते हैं? महात्मा लोग। अब बताओ, संत जन दिन भर बैठ करके माला फेर रहे हैं, किसी से कोई मतलब नहीं, ना लेना ना देना, बदनाम हो रहे हैं संत जन। और जो व्यक्ति गलत कर्म कर रहा है, ये गलत कर क्यों रहा है? क्या उसकी गलती है? हम तो उसकी गलती नहीं कहेंगे, गलती आपकी है, गलती आपकी है। एक बात बताओ हमें, संतों का स्वरूप क्या होता है? लोग कहते हैं महाराज कपड़ा पहनने से कोई साधु थोड़े बन जाता है। ठीक है, नहीं बनता है। जब फौज में भर्ती होता है व्यक्ति ना, तो केवल कपड़ा ही नहीं बदली जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है, उसको तैयार किया जाता है, फिर वस्त्र भी उसके उस अनुसार होते हैं। अगर सिविल ड्रेस में रहेगा तो उसको कोई मार दे तो उसके ऊपर अलग धारा लगता है, लेकिन अगर ड्रेस में है उसको कोई मार दे तो अलग धारा लगता है। तो ये हमारे दैनिक
दिनचर्या में दैनिक इस भारतवर्ष की व्यवस्था में ऐसी व्यवस्था है, तो फिर वहां भी वैसे ही प्रावधान होंगे। गुरु परंपरा से दीक्षित होकर के संत जन, साधु बनना इतना आसान नहीं है, तलवार के धार पर चलने के बराबर है। कब? जब उन कसौटियों पर कसा हुआ हो तब। लेकिन इन संतों को बदनाम किया जा रहा है। सुनता कौन है? वो सब तो जेल में रहे तो वीआईपी व्यवस्था, बाहर निकले गाड़ी में घूम रहे हैं बढ़िया, कोई मतलब नहीं। सुनता है कौन? जो माला लिए भजन कर रहा है वह। गलती आपकी है क्योंकि हम वहां जाते हैं। अब जो व्यक्ति स्त्री के संग फिल्म बना रहा हो, वैश्याओं के संग नृत्य कर रहा हो, इस बात पे भी विवाद हो जाएगी कि कलाकारों को ऐसे बोल रहे हैं। ठीक है, ऐसे नहीं बोले। नृतंगनाओं, ठीक है यह शब्द, जो नृतंगनाओं के संग में नृत्य कर रहा है, फिल्म बना रहा है, उसे बाबा जी बना दिए। वो हरियाणा का है। जो हाँ राम रहीम, तो आप सबके नेत्र उस समय कहाँ गए थे जब वो फिल्म, अरे बाबा जी के फिल्म आए हैं चलो देखने सिनेमा घर में, उस समय बुरे नहीं थे, फिल्म देख रहे थे खूब। अब जब वो गलत है, संतों को बदनाम किया जाता है। अब भी हम कुछ लोगों को ऐसे बोलते हैं ना कि ये ऐसे कर रहा हो, और बहुत लोग खफा हो जाते हैं, आप तो विरोध करते हो, द्वेष करते। अरे भैया द्वेष नहीं, सत्य बताते हैं। बाद में जब घटना आएगी तो वो व्यक्ति तो बढ़िया गाड़ी से घूमेगा, अपना चलना मुश्किल हो जाता है। इसलिए कभी भी किसी भी सत्संग में जाएं तो यह जरूर देखें कि उपदेश कौन दे रहा है। एक वो हरियाणा का है, वो जिसका वो गीता के ऊपर आया है, गीता गंगा पुस्तक है, ज्ञान गंगा, रामपाल नाम लेना हम उचित नहीं समझते हैं मंच से, लेकिन अब क्या बोलते हैं, उसकी पुस्तकें आती हैं। वो इतना खंडन किया है हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का। वो जेल में बंद है, उसके बाद पता नहीं कहां से लाइव आते हैं उसके। तो इसके लिए हम भी एक टीम तैयार कर रहे हैं। टीम ऐसा है और लाइव बताने लायक नहीं है, बताएंगे तो फिर उनके इलाज करने के लिए टीम भी तैयार है, जहां मिलते हैं वहां उनकी इलाज होती है। तो पौंड्रक जैसे ही भगवान ने बनने की कोशिश किया, भगवान ने उसका वध कर दिया है। देवर्षि नारद जी सोचे कि इतने विवाह करने के बाद में, इतने बच्चे होने के बाद में, हो सकता है भगवान परेशान हो, दिनचर्या देखने के लिए आए। और जिस कक्ष में, जिस महल के पास में जाते थे, जिस पटरानी के महल के पास में कक्ष में जाते थे, भगवान वहीं दिखते थे।